है तो ये कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, हमको बस देखना है कि इनकी वैल्यू कैसे आती, कौन सा इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, बस उसको मिडिल पे हमको डायग्राम वो लगा देना है, ग्रेटर देन का बाई डायग्राम लगा देना है। 3/4 एंड 5/6 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कि किसी को जैसे वो आप देखिए 3/4 है, 5/6 है, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे। तो आप देखो मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से किया है तो हमारा 18 आया, क्योंकि 6 3 18 होता है और 4 5 से कितना हो गया 20 हो गया। इतना बात समझ में आया आपको? तो अब हमको सीधी सी बात पता है 20 जो हमारा ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 18 ग्रेटर देन 20, तो हमारा इसमें कौन सा कैसा डायग्राम लग जाएगा, ऐसे डायग्राम लग जाएगा जैसे इस पर लगा हुआ है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। 3/5 एंड 1/6 की अगर बात करें तो 3/5 मल्टीप्लाइड 1/6 इक्वल टू 18। अब इसको देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी मैं 18 वहाँ पे लिख दिया हूँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे किया हमने। ठीक है, तो 3 6 18 हो गया, अब 5 1 5 हो गया, तो इसमें ग्रेटर कौन सा हो गया 18 हो गया। तो इसमें ग्रेटर का मतलब 18 हमारा ग्रेटर हो गया, तो साइन हमारा ग्रेटर का ऐसे लग गया। ठीक है, अब माइनस का 3/2 है एंड माइनस का 6/8 है। डन। तो अगर माइनस का 3/2 एंड माइनस का 6/8 है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों नंबर माइनस में आएंगे। ठीक है ना, -3 एंड +8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 24 हो गया और 6 2 12 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि माइनस का नंबर कौन सा बड़ा होता है, जो छोटा नंबर होता है। ठीक है ना, माइनस में आप ये जानते हो बात, क्योंकि जो 24 अगर जितना ही बड़ा होता जाता है वो माइनस जितना बड़ा नंबर होता जाता है उतना ही छोटा होता जाता है। तो हमारा यहाँ पे 12 कौन सा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, -12। अब सेम क्वेश्चन ऐसे डी पे भी हमने कर रखा है। आप देखोगे 1/7 एंड 1/3 को, तो 1/7 मल्टीप्लाइड 1/3 अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे वाले में 7 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे 1 × 3 और 7 × 1। ओके, सो 3 ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स हैं जैसे कि मैंने सॉल्व करके रखा। अभी आपको मैंने ओरली समझाया था, अब थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने राइट कर रखा है, आप देख सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको जैसे इसमें क्या लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब एक छोटा सा हम स्टार्ट करते हैं छोटे से और कहाँ तक ले जाते हैं, बड़े तक ले जाते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले नंबर हमको इनको अगर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है 3/6 4/3 -5/4 एंड -3/2। हम ये क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अपन, 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अपन। और 5 नंबर क्वेश्चन के ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए है। तो जैसे देखिए फाइंड द टोटल एलसीएम, अगर इन तीनों का एलसीएम चारों का एलसीएम निकालते हैं, 4 numbers are given right ना, so now we will find the LCM of all of them. So what we have to do here, we have to do means here we will find the LCM. So we will got the 12. I have got the 12. There is a LCM I have already solved, so if you have any problem so you can watch it that how I have done that. Okay, so we have got the LCM 12. हमको कितना मिला LCM 12 मिला। ठीक है, अब देखो अब हमको सॉल्व क्या करना है, देखो हमको न्यूमरेटर जैसे न्यूमरेटर से तो ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है 12 आया। तो जो 6 3 4 और 2 है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो जैसे देखो 3/6 है तो उसमें हम बताओ 6 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 12 हो जाए, क्योंकि नीचे का हमारा एलसीएम आया है 12, सबको इक्वल होना चाहिए 12। तो मैंने क्या किया 3/6 मल्टीप्लाई 2/2, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दे, जितना नीचे करेंगे उतना मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसा मान लो कि 6 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, तो हमारा कितना नंबर आ गया, जो नंबर आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर से हमने उसको डिवाइड कर दिया, जैसे 3/6 था तो 6 2 12 होता है ना, मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने उसको डिवाइड किया तो हमारा न्यूमरेटर में कितना नंबर आ गया, न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर आया उसी को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6/12 हो गया पहला वाला नंबर। ठीक है, अब दूसरा वाला नंबर देखते हैं 4/3। अब फिर से 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया किससे, 12 से, तो 3 4 जा 12। अब देखो 4 का मल्टीप्लाइड हमने दोनों में कर दिया, तो 4 4 जा 16 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। तो ये दूसरा वाला नंबर कितना आ गया 16/12। अब देखो आप
-5/4 है। फिर से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो इस टाइम पे 4 3 जा 12 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में किया, ठीक है ना। -5 ये तो -15 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया। अब इसी तरीके से नीचे वाला -3/2 है, -3/2 मल्टीप्लाइड। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर हम 12 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 2 से, हम करते हैं जैसे क्वेश्चन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब देखो हम 6 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ठीक है। अब हम जैसे 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, ठीक है क्लास, तो जैसे 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे कितना हो, 3 6 18 हो गया, -18, और ये -6 हो गया। अब आप ही देख लो इस पे नंबर्स जो गिवन है, तो सबसे हमारा छोटा नंबर कौन सा होता है, जो माइनस का होता है। माइनस का जितना बड़ा ही नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमारा सीधी सी बात है, -18 हो गया, फिर -15 हो गया, फिर कौन सा हो गया, 6 हो गया, और 6 के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा है वो कौन सा है, 6 के बाद 16 है। तो हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा हो गया, ये वाला -3/2। देखो मैंने 1 2 का 3 4 भी करके लिखा है, और नीचे भी लिख दिया आंसर -3/2। फिर उससे बड़ा कौन सा है, -5/4, मतलब ग्रेटर है, फिर उससे ग्रेटर है 3/6, फिर सबसे बड़ा ग्रेटर जो है 4/3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं क्लास। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर बी किया। क्वेश्चन नंबर बी का आपको एलसीएम बस निकाल लेना है। जैसे 5 7 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, 5 7 2 एंड 8, सॉरी माई मिस्टेक, 5 7 2 एंड 8 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आता है, इन दो सब का एलसीएम आता है 280, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी को उससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया 280 को आप 5 से डिवाइड कर लो पहले, और जो नंबर आए उसी को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। जैसे आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, 1/7 है। अब देखो 1/7 है, इसको 40 कैसे आया, देखो से मैंने वो 280 को किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो मेरा कितना आ गया 40। अब 40 मल्टीप्लाइड 40 मैंने दोनों साइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 40/280। अब थर्ड नंबर वाला जो है मैं हमारा -3/2, एंड अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर 28 डिवाइड करूंगा 280 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 140 जैसे ही हमारा आएगा तो 140 हम दोनों में अपर और डाउन में, अप और डाउन में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 420 हो गया, और ये 280 हो गया। अब तीसरा वाला स्टेप यहाँ पे कर रखा हूँ, देखो आप, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तीसरा वाला स्टेप हमारा कहाँ पे है, ये देख लो आप, 6/8 है, और मल्टीप्लाइड क्या करना, 8 को मल्टीप्लाइड किया हमने, डिवाइड किया किसमें, 280 में, तो हमारा कितना आया 35, और 35 को फिर अप एंड डाउन में दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो 35 को जब अप एंड डाउन में दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना आ गया 210 आ गया, और ये कितना आ गया 280 आ गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर माइनस वाला जो होता है, सबसे छोटा नंबर वही बड़ा, मतलब पहला नंबर हो जाएगा। तो पहला नंबर है -3/2, फिर उसके बाद है उससे बड़ा जो है तो -1 सॉरी +1/7 है, फिर 3/5 है, और सबसे लास्ट में ये 210 लिख दिया मैंने, सॉरी वो गलती से 210 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 6/8 होना चाहिए। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर वाला वो लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6/8 होना चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे 6/8 होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आप लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए 6/8 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब डाउन करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है 6 है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमको क्या करना है, जो फॉलोइंग नंबर्स गिवन हुए हैं इसको हमको किस पे बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। मतलब पहले हमने असेंडिंग बताया, छोटे से बड़ा बताया, अब किस में बताना है हमको, डिसेंडिंग में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसी सेम मेथड से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा लेस जूम कर लेता हूँ पीडीएफ को। अच्छा चलो देखो, इसका मैंने फिर से एलसीएम लिया 5 2 6